નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી YouTube ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડિયોની અંદર આપણે ધોરણ 7મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો કવિતા પહેલી। આ કવિતાનું નામ છે બેટી। આ કવિતાના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડિયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 7મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીની કવિતા પહેલી। આ કવિતાનું નામ છે બેટી। पहलो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो पहला में आवशे ऑप्शन सी शिक्षा, बीजा में आवशे ऑप्शन बी धरती। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला में आवशे सहारा, बीजा में उजियारा, त्रीजा में मेहनत, चौथा में दुनिया और पांचमा में हवा। प्रश्न नंबर 3 छे, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। बीजू, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। प्रश्न नंबर 4 छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न, बेटी तारा बनकर क्या करेगी? बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देंगी। बीजो प्रश्न, बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। तीजो प्रश्न, बेटी किस लिए मेहनत करती है? अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मेहनत करेंगी। चौथा प्रश्न, दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी? दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। पांचवा प्रश्न है, बेटी अपने पांव पर कैसे खड़ी होगी? बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पांव पर खड़ी होगी। छठा प्रश्न, बेटी कब नाचेगी और गाएगी? बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचेगी और गाएगी। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। बीजो प्रश्न, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने से पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएंगी। तीसरा प्रश्न, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेंगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेंगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। चौथा प्रश्न है, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी तितली बनकर बागों में घूमेंगी और हवा में चूमेंगी। वह मस्त होकर नाचेंगी और गाएंगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, बेटी कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। हमारे देश में लड़कियों के विकास पर कम ध्यान दिया जाता था, अब समय बदल गया है। लड़कियां चाहती है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए जाए। वे पढ़ लिख कर योग्य और आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वे समाज और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहती है। बीजो प्रश्न, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाले फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। तीसरा प्रश्न है, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी। वह सारी दुनिया को देखेंगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी
कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। चौथो प्रश्न है, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा, मैं खुद पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा, धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा, मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए मदद करूंगा, लाचार गरीबों के इलाज का प्रबंध करूंगा, बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों? बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कई तरह की दुर्घटना के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जाती है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं कर सकते, उनके भीख मांगकर भी अपना पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। छठो प्रश्न है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा, जाति पाति का भेदभाव मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा, देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ, मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે તેનો ભાવાર્થ લખવાનો છે। પેલી કાવ્ય પંક્તિ છે તેનો ભાવાર્થ, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलाऊंगी। ત્યાર પછી આ બીજી કાવ્ય પંક્તિ છે તેનો ભાવાર્થ છે, मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तारा बनना तो अर्थ થાય છે કે શ્રેષ્ઠ बनना वाक्य, मुझे विश्वास है कि आर्य तारा बनकर सबको चकित कर देगा। बीजू છે धरती पर चमकना अर्थ, नाम कमाना वाक्य, महापुरुषों के नाम आज भी धरती पर चमक रहे हैं। ત્યાર પછી ત્રીજું છે अपने पांव पर चलना, अर्थ से आत्मनिर्भर बनना वाक्य, प्रत्येक युवक को अपने पांव पर चलना चाहिए। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 9 છે, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू છે मैं तो हूं, वाक्य प्रयोग, मैं पढ़ रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं। बच्चे, बच्चा, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। खिलौना और खिलौने, खिलौना सुंदर है, खिलौने सुंदर है। खेत, खेत हरा भरा है, खेत हरे भरे है। प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए और उन अर्थों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। मिसाल, उदाहरण, गर्व तो अहंकार, अंबर तो आकाश, शान तो प्रतिष्ठा અને કષ્ટ તો મુસીબત। અને આ શબ્દ છે તેને આપણે ક્રમમાં ગોઠવવાના છે। અહંકાર, આકાશ, ઉદાહરણ, प्रतिष्ठा અને મુસીબત। प्रश्न नंबर 11 છે, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં शब्दों आडावड़ा છે, એ શબ્દોને ગોઠવીને આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે। તો પેલું વાક્ય બનશે, नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। बीजू, दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। त्रीजू, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। चौथू, हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। पांचवं वाक्य, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 12 છે, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द लिखिए और मूल शब्द तथा विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે વિરોધી શબ્દ લખવાનો છે અને બંને શબ્દના આપણે વાક્ય બનાવવાના છે। પેલું છે આકાશ, તો તેનો વિરોધી શબ્દ થશે ધરતી। વાક્ય, देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गए। बीजू वाक्य, यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आई। ત્યાર પછી બીજું છે उजियारा तो अंधियारा। पहलू वाक्य, सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। बीजू वाक्य, शाम को अंधियारा होने ही
होते ही हम घर लौट आए। ત્યાર પછી ત્રીજું છે इधर तो उधर वाक्य, आप इधर बैठिए, वे उधर बैठेंगे। भलाई तो बुराई वाक्य, संत सबके साथ भलाई करते हैं, दुष्ट लोग दूसरों की बुराई करते हैं। ત્યાર પછી પાંચમું છે पाना तो खोना वाक्य, सफलता पाना सबको अच्छा लगता है, स्वजन को खोना बड़ा दुखदायक होता है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 13 છે निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर बॉक्स में लिखिए। પહેલામાં ચતુર, બીજામાં પીલે, ત્રીજામાં તીખા, ચોથામાં પંજાબી અને પાંચમામાં સફેદ। प्रश्न नंबर 14 છે निम्नलिखित शब्दों में से निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण छांटकर लिखिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो તેમાં આવશે 50, ढाई, चौगुना, चौथा અને चारों। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कई, थोड़ा, बहुत, कुछ और ज्यादा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 15 છે प्रकल्प कार्य, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली निम्नलिखित नारियों के बारे में लिखिए। पहलू छे श्रीमती इंदिरा गांधी, राजनीति। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 में को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई थी। पिता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में रहकर उन्होंने राजनीतिक अनुभव प्राप्त किया। सन 1967 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सन 1974 में पोखरण में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ, दुनिया चकित रह गई। 1980 में दोबारा भारत देश की प्रधानमंत्री बनी। ત્યાર પછી બીજું છે શ્રીમતી સાવિત્રીબાઈ ફૂલે, स्त्री शिक्षा। इनका जन्म सन 1831 में हुआ था। पति ज्योतिराव फूले से मराठी में शिक्षा प्राप्त की। सन 1848 में कन्याशाला खोली। जो भारत की पहली कन्याशाला थी, पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार में बिताया। वे महाराष्ट्र की प्रथम प्रशिक्षित महिला अध्यापिका थी। ત્યાર પછી ત્રીજું છે કલ્પના ચાવલા, अंतरिक्ष विज्ञान। उनका जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में हुआ था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा मॉडल टाउन करनाल के टैगोर विद्यालय में प्राप्त की। इंजीनियरिंग की शिक्षा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से प्राप्त की। उसके बाद वे अमेरिका गई और टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री हासिल की। वे अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। फरवरी 2003 को उसका अंतरिक्षयान धरती पर लौट रहा था, तभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई। ત્યાર પછી ચોથું છે મેડમ ક્યુરી, भौतिक विज्ञान। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वार्सा शहर में हुआ था। हाई स्कूल तक की शिक्षा वार्सा में ही प्राप्त की। विज्ञान का उच्च अध्ययन पेरिस में किया। उन्हें यूरेनियम की खोज के लिए सन 1935 में नोबेल पुरस्कार मिला। ત્યાર પછી પાંચમું છે સરોજિની નાયડુ, સાહિત્ય। સરોજિની નાયડુ का जन्म 13 फरवरी 1879 को दक्षिण भारत के हैदराबाद नगर में हुआ। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय निजाम राज्य के शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी थे। उन्होंने पुत्री की शिक्षा के लिए अंग्रेज और फ्रेंच अध्यापक नियुक्त किए। उनके गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुए। अपने मधुर कंठ के कारण उन्हें भारत कोकिला कहा जाता था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की थी। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો ધોરણ 7
હિન્દી વિષયનો બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ પહેલો. કાવ્ય પેલી છે બેટી. આ કાવ્યના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા થાય છે. આગળના પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ બીજાની અંદર. ત્યાં સુધી આવજો.